बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका सर तनवीर अब्बास। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 9th चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 1.1 का, हाँ जी, फाइंड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मैट्रिसेस ये मैट्रिक्स की प्लूरल फॉर्म है। दो या दो से ज़्यादा जब मैट्रिक्स होंगे तो उनको हम मैट्रिसेस बोलेंगे, अगर एक होगा तो उसको मैट्रिक्स बोलेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स में हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो दिया जाएगा हमें उसकी रोज काउंट करनी है और उसके कॉलम काउंट करने हैं, और उनको m-n में राइट करेंगे तो वो हमारे पास ऑर्डर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऑर्डर बन जाएगा। इस तरह हमारे पास इस क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स दिया गया है 2 3 -5 6 2 3 -5 6। अब इस ए मैट्रिक्स का हमने ऑर्डर फाइंड करना है। सबसे पहले देखते हैं इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं और कितने कॉलम हैं। अब देखिए 2 रोज 2 कॉलम। ऑर्डर ऑफ ए इज m-n। m मीन नंबर ऑफ रोज, n मीन नंबर ऑफ कॉलम। अब कितनी रोज है? 2 रोज, डैश बाई डैश कितने कॉलम है? 2। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स का ऑर्डर आ गया। क्या आ गया? 2 डैश बाई डैश 2। 2 रोज है एंड 2 कॉलम है, ये ऑर्डर होता है। इसी तरह दूसरा है हमारे पास बी मैट्रिक्स। उसकी जो एंट्रीज हैं 2 0 3 5। अब इसका ऑर्डर फाइंड करते हैं। ऑर्डर ऑफ बी इज नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। कितनी रोज हैं? 2 डैश बाई डैश कितनी कॉलम है? 2। तो ये बी मैट्रिक्स का ऑर्डर आ गया। इसी तरह हमारे पास सी मैट्रिक्स है 2 4। अब इसका ऑर्डर फाइंड करते हैं। ऑर्डर ऑफ सी इज नंबर ऑफ रोज 1, नंबर ऑफ कॉलम 2। 1 डैश बाई डैश 2। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास है डी 4 0 6। ऑर्डर ऑफ डी इस, अब इस डी मैट्रिक्स में देखते हैं रोज कितनी है। 3 रोज है और 1 कॉलम है। 3 डैश बाई डैश 1। इसी तरह नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास ई
A B C D E F, ये हमारे पास ई मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर फाइंड करते हैं। वही ऑर्डर ऑफ ई इज नंबर ऑफ रोज 3 डैश बाई डैश नंबर ऑफ कॉलम 2। इसी तरह बाकी जो आगे इसके मैट्रिसेस दिए गए हैं, इसके हम ऑर्डर फाइंड करेंगे। नेक्स्ट है एफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ एफ इस, अब इसमें देखिए रोज कितनी है 1 डैश बाई डैश कॉलम कितने हैं 1, तो ये एफ का ऑर्डर आ गया। आगे रहते हैं हमारे पास जी और एच, उसका भी इसी तरह से आपने ऑर्डर फाइंड करना है। नंबर ऑफ रोज डैश बाई डैश नंबर ऑफ कॉलम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर के लिए दो चीज़ें आपने देखनी है कि उस मैट्रिक्स की कितनी रोज हैं और उस मैट्रिक्स के कितने कॉलम हैं। पहले रोज लिखनी है डैश बाई डैश, फिर कॉलम लिखने हैं। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। जी क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.1, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब ये हमने मैट्रिसेस लिखे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। अब इनमें से देखें कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। जी इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस में हमने पढ़ा था इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिक्स को किस तरह डिफाइन करेंगे। 2 मैट्रिसेस आर इक्वल इफ दे हैव द सेम ऑर्डर नंबर एंड सेम एंट्रीज। तो वो क्या कहलाएंगे इक्वल मैट्रिसेस। 2 मैट्रिक्स हैं या 3 मैट्रिक्स हैं तो वो इक्वल कब होंगे, जब उनके ऑर्डर सेम हो। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स एक दूसरे के साथ एक जैसे हों और उनके अंदर जो एंट्रीज हैं वो भी एक जैसी हों, तो वो क्या करेंगे इक्वल मैट्रिसेस। अब इनमें से इक्वल मैट्रिसेस ढूंढते हैं कौन से हैं। सबसे पहला मैट्रिक्स है ए। आप ए देखते हैं क्या इस तरह का कोई ऑर्डर वाला है या एंट्रीज 3 है। अब इन सब में देखते हैं। अब सी को देखें 5 - 2, 5 में से 2 गया, क्या बाकी बचेगा 3। अब दोनों कंडीशन इसको देखनी है, ऑर्डर सेम हो और एंट्री सेम हो। ऑर्डर इसका क्या बनता है 1/1, इसका भी क्या बनेगा 1/1। इसकी एंट्री क्या है 3, इसकी भी एंट्री क्या है 3। ऑर्डर भी सेम, एंट्री भी सेम। तो हम इसको कैसे लिखेंगे A = C। अब B को देखेंगे, B का एलिमेंट क्या है 3 और 5। इसी तरह और देखें I को देख लें, इसका ऑर्डर 1/2, इसका भी ऑर्डर 1/2, एंट्री 3 3 5 5। तो ये I B = I, C हो गया। अब D को देखते हैं 5 3। D has not equal मैट्रिक्स। E को देखते हैं 4 0 6 2, H को देखें 4 0 6 2, J को देखें 4 0 6 2। तो ये 3 मैट्रिक्स जो है E H J ये इक्वल है। तो कैसे लिखेंगे E = H = J। इनके ऑर्डर भी सेम है, एंट्रीज भी सेम है। 2/2 ऑर्डर है, इसका भी 2/2 ऑर्डर है, इसका भी 2/2 ऑर्डर है। नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम भी 2।
नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स 2, इसके भी नंबर ऑफ रोज 2, कॉलम 2। उसके बाद एफ को देखते हैं, 2 6, 3 में से 1 गया, 2 6। एफ और जी, इसका ऑर्डर क्या है? 2/1, इसका भी क्या है? 2/1। तो इसको कैसे लिखेंगे? एफ इज इक्वल टू जी। बस, बाकी सारे हो गए हैं। तो ये हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस आ गए हैं। दोबारा सुनिएगा, इक्वल मैट्रिसेस कैसे हम फाइंड करेंगे? मैट्रिसेस इफ दे हैव द सेम ऑर्डर नंबर एंड द सेम एंट्रीज। जो मैट्रिक्स दिए गए हैं, अगर उनके ऑर्डर एक जैसे हैं और उनके अंदर जो एंट्रीज हैं वो भी एक जैसे हैं, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? इक्वल मैट्रिक्स करेंगे। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। ये एक मैट्रिक्स की इक्वेशन है। मैंने आपको बताया था इक्वेशन क्या होता है। किसी चीज़ में जब इक्वल का साइन आ जाता है तो वो इक्वेशन बन जाती है। अब किन में इक्वल का निशान आया है? मैट्रिक्स में। तो ये क्या कहलाएगी? मैट्रिक्स इक्वेशन। अब मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी? जब उनके ऑर्डर सेम हो और जब उनकी एंट्रीज सेम हो। अब इनके ऑर्डर देखें, 2/2, और इसका भी देखें 2/2, ऑर्डर सेम हो गए। दूसरा क्या होता है? एंट्रीज। अगर ऑर्डर सेम है तो एंट्रीज भी अगर इक्वल है तो उनके ऑर्डर सेम, तो उसकी एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। अब एंट्रीज इसकी क्या है? 0, -7, 3, 2D। अब यहाँ पे जो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं A B C D, इनकी हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें फिर पता चलेगा कि एंट्रीज इनकी सेम है। एस मैट्रिक्स are equal, so corresponding entries are same। बतौर मैट्रिक्स इक्वल है तो उनकी corresponding जो एंट्रीज है सेम हो। अब इनमें से ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट एंट्री के इक्वल ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 बना दे। सेकेंड एंट्री इज इक्वल टू सेकेंड एंट्री, ए प्लस 2b इज इक्वल टू -7, ये सेकेंड हो जाएगी। इसी तरह C-1 इज इक्वल टू 3, थर्ड एंट्री इज इक्वल टू थर्ड एंट्री, फोर्थ एंट्री इज इक्वल टू फोर्थ एंट्री। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन, ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन। हाँ जी, अब सबसे पहले हम थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 वेरिएबल है। पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। c इज इक्वल टू 3 + 1, तो c की वैल्यू क्या आ गई? 4। C-1 इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन थी। अब इसको पहले सॉल्व करते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 वेरिएबल है। c इज इक्वल टू 3 + 1, तो c की वैल्यू क्या आ गई? 4। अब जहाँ पर c है उसकी जगह 4 पुट करते हैं।
ए प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 0 माइनस 4, तो ए की वैल्यू क्या आ गई -4। ए की वैल्यू -4, सी की वैल्यू 4। अब देखें ए की भी आ गई, सी की भी आ गई, बी और डी रहता है। अब ए की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7, 2b -4 और साइड पे चला जाएगा, क्या हो जाएगा +4, 2b इज इक्वल टू -3, तो b की वैल्यू क्या आ गई -3/2, ये b की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब फाइंड करते हैं d की वैल्यू। फोर डी वेरिएबल एक साइड पे, कांस्टेंट दूसरी साइड पे ले जाएंगे, 2d इधर आके -2d हो जाएगा, -6 उधर जाके +6 हो जाएगा। 4d में से 2d गया, बाकी क्या बाकी बचेगा 2d इज इक्वल टू 6, d 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3। अब a की वैल्यू हमारे पास है -4, b की वैल्यू -3/2, c की वैल्यू है 4, d की वैल्यू है 3। जी अब थोड़ा सा इनको नंबर इनके सेम करते हैं, देखते हैं कैसे। आर्डर तो सेम है और एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। यहाँ पे देखें a की वैल्यू क्या है -4, c की वैल्यू क्या है +4, तो ये क्या आ जाएगा 0, इसकी ये भी 0, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे -7 आ जाएगा, इसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसी तरह यहाँ पे क्या बाकी बचेगा हाँ जी, इसकी एंट्री देखने हैं सेम कैसे आएगी। डी की जगह 3 पुट करेंगे, 12 - 6 6, 2 × डी की जगह 3, तो ये भी 6 आ जाएगा। जी मैट्रिक्स इक्वेशन थी, दो मैट्रिक्स इक्वल थे। इक्वल कब होंगे जब उनके आर्डर सेम हो और एंट्री सेम हो। आर्डर देखिए दोनों के सेम है, 2/2 2/2। एंट्रीज का हमें नहीं पता, उसके लिए हम ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर हम यहाँ से देखेंगे कि दोनों की एंट्री सेम आ जाएंगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के इक्वल रखेंगे, a + c = 0, इक्वेशन 1 बन जाएगी। सेकेंड एंट्री को सेकेंड एंट्री के इक्वल रखेंगे, ये इक्वेशन 2 बन जाएगी। थर्ड एंट्री को थर्ड एंट्री के इक्वल रखेंगे, c - 1 = 3, ये थर्ड आ जाएगी। इसी तरह फोर्थ एंट्री = फोर्थ एंट्री, तो वो हमारे पास फोर्थ इक्वेशन बन जाएगी। अब थर्ड इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हैं, तो c - 1 = 3 था, -1 इस साइड पे कांस्टेंट वाली साइड पे आके कांस्टेंट के साथ तो +1 बन जाएगा, तो c की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब जहाँ पे देखें c है तो उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में a + c की जगह क्या आ जाएगा 4 = 0, a = +4, इधर आके 0 के साथ -4 हो जाएगी, तो a की वैल्यू -4 हो गई। ये हमारे पास a और c की वैल्यू आ गई। अब b और d रहता है, तो b की वैल्यू फाइंड करेंगे इक्वेशन 2 से। a की वैल्यू जो निकाली थी हमने वो यहाँ पे पुट करेंगे, -4 + 2, b = -7, -4 और साइड पे कांस्टेंट के साथ जाके क्या हो जाएगा +4, -7 + 4 -3 आ जाएगा। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है कांस्टेंट के साथ, जब दूसरी साइड पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये b की वैल्यू आ जाएगी -3/2। इसी तरह हमारे पास फोर्थ इक्वेशन है, यहाँ से d की वैल्यू फाइंड करते हैं। 4d - 6 = 2d,
अब वेरिएबल वाली चीज़ें एक साइड पे ले आएंगे, कांस्टेंट दूसरी साइड पे ले जाएंगे। 2d इधर आके -2d हो जाएगा, -6 उधर जाके +6 हो जाएगा। 4d में से 2d गया, 2d बाकी इधर कांस्टेंट 6, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो d की वैल्यू क्या आ गई 3। अब ये a b c d की जो वैल्यू आ गई है वो यहाँ पे पुट करेंगे तो दोनों की एंट्रीज सेम हो जाएगी। जी डियर स्टूडेंट्स, ये हमने एक्सरसाइज 1.1 की है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो काइंडली इस चैनल्स को तनवीर मैथमेटिक्स एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी के निशान को दबाएं और अपने दोस्तों को, स्टूडेंट्स को 6, 7, 8, 9, 10 और FSC तमाम स्टूडेंट्स को बताएं इस चैनल के बारे में और सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं इस चैनल से। शुक्रिया।